जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आसाम राइफल्स की टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो रैली भर्ती होने वाली है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट है 1281। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पोस्ट नेम यानी कि इसमें कौन कौन सी ट्रेड्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आपकी एक तो ट्रेड है क्लर्क, इसके अलावा रिलीजियस टीचर, इसके अलावा वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, ब्रिज एंड रोड ऑपरेटर, रेडियो एंड लाइन, रेडियो मैकेनिक, आर्मरर, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, आया और वॉशरमैन। तो ये हो गई इसमें अलग अलग ट्रेड्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून 2022 से शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2022। अगर बात करें रैली डेट के बारे में तो आपकी रैली होगी 1 सितंबर 2022 को। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फी के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप ग्रुप बी पोस्ट के लिए यानी कि अगर आप रिलीजियस टीचर और ब्रिज एंड रोड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये फीस के देने होंगे। और वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स जो कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के देने होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि एससी, एसटी या फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई फी नहीं देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को ही फी का पेमेंट करना है और आप अपनी फी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर एसबीआई चालान के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ट्रेड वाइज अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पर हम ट्रेड वाइज आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्लर्क ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्लर्क ट्रेड के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपके इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी जरूरी है। और यहाँ पर आपको बता देंगे ये जो आपकी टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर के ऊपर होगी दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता देंगे यहाँ पर जो आपके टाइपिंग ऑप्शन है यानी कि हिंदी और इंग्लिश, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये होगी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि क्लर्क ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी जरूरी है। अगर बात करें क्लर्क ट्रेड के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल के बीच होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे रिलीजियस टीचर ट्रेड के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इस ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। अगर बात करें इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है और जो आपने ग्रेजुएशन करी है वो मध्यमा इन संस्कृत या फिर भूषण इन हिंदी, यानी कि संस्कृत के अंदर मध्यमा के अंदर या फिर हिंदी में भूषण में जो है आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी जरूरी है। तो ये हो गई रिलीजियस टीचर पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। अब हम बात करेंगे ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ब्रिज और रोड ट्रेड के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा भी होना जरूरी है। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर, रेडियो एंड लाइन ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और इसके अलावा आपके पास जो है रेडियो एंड टेलीविजन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने 2 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आपने की हो। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने जो है 12th पास करी हो विद पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में तो इस ट्रेड के लिए आपकी एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल तक होनी जरूरी है, यानी कि आपकी कम से कम उम्र 18 साल हो सकती है इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। अब हम बात करेंगे रेडियो मैकेनिक ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रेड में केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती है। अब हम बात करेंगे इस ट्रेड के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ ही साथ
आपके पास जो है रेडियो एंड टेलीविजन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना भी जरूरी है। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने 12th पास करी हो विद पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब हम बात करेंगे इस ट्रेड के लिए आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे आर्मरर ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए आपको बता दें कि इस ट्रेड में केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है और 10वीं के अंदर आपके इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और बायोलॉजी होना जरूरी है। अब बात करेंगे इस ट्रेड के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले तो आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 10वीं पास करी इसमें आपके इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और बायोलॉजी होना जरूरी है। अगर बात करें एज लिमिट के बारे में इस ट्रेड के लिए तो आपकी एज 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होना जरूरी है। अब बात करते हैं आया ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले तो आपको बता दें कि आया ट्रेड के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर बात करें एज लिमिट के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होना जरूरी है। अब बात करते हैं वॉशरमैन ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहले तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, फीमेल्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर बात करें उम्र के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होना जरूरी है। अब बात करते हैं वेटनरी फील्ड असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और 12वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास जो है वेटनरी साइंस के अंदर 2 साल का डिप्लोमा भी होना जरूरी है। अगर बात करें एज लिमिट के बारे में तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 21 साल से लेकर 23 साल के बीच होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी ट्रेड वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे रिलीजियस टीचर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, रेडियो मैकेनिक, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और आर्मरर और वॉशरमैन ट्रेड के लिए आपके पीएसटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे इन पोस्ट के लिए आपके हाइट के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है और अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 85 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और वहीं जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट की बात करें तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स जो कि इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है और ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और वो SC/ST कैंडिडेट्स जो कि ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स जो कि SC/ST से बिलोंग कर रही हैं और जो कि ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें आपके चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में तो यहाँ पर आपको बता दें आपका चेस्ट का मेजरमेंट केवल मेल कैंडिडेट्स का ही होगा। तो यहाँ पर आपका चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे क्लर्क ट्रेड के लिए आपके पीएसटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे वो मेल कैंडिडेट्स जो कि क्लर्क ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और वो SC/ST कैंडिडेट्स जो कि क्लर्क ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है और SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अगर बात करें चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है।
वहीं SC/ST कैंडिडेट्स का चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे आया ट्रेड के लिए आपके PhD क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर पहले आपको बता दें कि आया ट्रेड के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट की बात करें तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। तो ये हो गया मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका पहला टेस्ट यानी कि PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST क्लियर करने के बाद में आपका होगा PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि PET में होती है आपकी रनिंग। तो अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स की रनिंग के बारे में तो आपकी रनिंग 5 किलोमीटर की होगी और इस 5 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की रनिंग के बारे में तो यहाँ पर आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर की होगी और इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें लद्दाख रीजन वाले कैंडिडेट्स की तो वो कैंडिडेट्स जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर की होगी और इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की रनिंग 800 मीटर की होगी और इस 800 मीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में PST और PET क्लियर करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट जिसे कि स्किल टेस्ट भी कहा जाता है, आपका स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको अगले स्टेप में जाने के लिए आपको इसको पास करना जरूरी होगा। ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट पास करने के बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको बता दें कि आपका रिटन एग्जामिनेशन कुल 100 नंबर का होगा। अगर बात करें पासिंग मार्क्स की तो यहाँ पर जनरल और EWS कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स लाने जरूरी होंगे। वहीं SC, ST और OBC कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने जरूरी होंगे। तो ये हो गया मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका होता है DME यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, यानी कि जो आपके ऊपर जो PST, PET, आपका रिटन एग्जामिनेशन, इन सब के बेसिस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके बेसिस पर आपका आगे सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आसाम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।